स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं मैट्रिसेस चैप्टर के एक्सरसाइज 3.1 को। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिसेस के बेसिक्स को कवर किया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, और डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स हमने देखे थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स। और साथ ही हमने देखा था कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि हमारे जो दो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल कब होते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर बताना है। सबसे पहले हम अपनी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। -19 -35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स यानी कि इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। तो ऑर्डर जो होता है वो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, यानी कि इसमें कितनी रोज हैं इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका ऑर्डर जो होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, यानी कि इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं इसमें, तो 3। और कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो 3 × 4 यानी 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। ये हमारा पहला पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। दूसरे पार्ट में हमसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें बताने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके, यानी कि 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर 3 × 4 यानी कि 12 एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर होंगे। इस तरह से इसका थर्ड पार्ट है, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23, यानी इन एलिमेंट्स को हमने लिखना है। सबसे पहला एलिमेंट हमसे पूछा है A13, तो A13 हो जाएगा A13 यानी फर्स्ट और थर्ड कॉलम के अंदर लाई कर रहा है। फर्स्ट रो हमारी ये और थर्ड कॉलम ये, यानी 19 जो एलिमेंट है हमारा फर्स्ट और थर्ड कॉलम के अंदर लाई कर रहा है, 19। उसके बाद अगला पूछा है A21 यानी जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर लाई कर रहा है। सेकंड रो हमारी ये और फर्स्ट कॉलम हमारा ये, यानी 35। उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है A33, यानी जो एलिमेंट हमारा थर्ड रो थर्ड कॉलम के अंदर लाई कर रहा है। थर्ड रो हमारी ये और थर्ड कॉलम हमारा ये, यानी -5। इसी के बाद नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है A24, यानी कि जो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम के अंदर लाई कर रहा है। सेकंड रो हमारी ये सेकंड रो और ये फोर्थ कॉलम, यानी 12 जो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम के अंदर लाई कर रहा है। A24 हो गया 12। इस तरह से A23 जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम के अंदर है। सेकंड रो ये और थर्ड कॉलम ये, यानी 5/2। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। यानी कि अगर हमारा मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, इस 24 को इसके फैक्टर्स की फॉर्म में रिजोल्व करना होगा। हमें इसको इसके फैक्टर्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिखना होगा, जिससे कि हमें इसके पॉसिबल ऑर्डर्स मिल सकें। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, यानी कि मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसके पॉसिबल ऑर्डर जो होंगे हमारे पास, एक तो इसे हम दो फैक्टर्स
1 और 24 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 इंटू 24। इस तरह से 2 और 12 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 आएगा, यानी कि 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, इस तरह 6 इंटू 4 रिवर्स करते जाएंगे, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1, यानी 1/24, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2 और 24/1। ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे इस मैट्रिक्स के। हमें कुछ नहीं करना है, इसको इसके ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें गिवन होते हैं इसको इसके फैक्टर्स की फॉर्म में रिजोल्व करना होता है, इसके फैक्टर्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिख देना होता है, जिससे कि हमें इसके पॉसिबल ऑर्डर्स मिल सकें। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स के जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स आ जाएंगे। इस तरह से अगर मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स हैं, अगर वो पूछ रहा है मैट्रिक्स हैज़ 13 एलिमेंट्स, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे इसके 1/13 और 13/1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन सेम सेकंड की तरह ही है। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। यानी अगर मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, possible orders of matrix इसको इसके फैक्टर्स की मल्टीपल की फॉर्म में हम लिख लेंगे 1 इंटू 18 यानी 1/18, 2/9, 3/6, अब इसी को रिवर्स कर देंगे 6/3, 9/2, 18/1, यानी इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। इस तरह से अगर मैट्रिक्स के पास 5 एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट्स, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे 1/5 और 5/1। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ वोज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। यानी कि हमें एलिमेंट्स की जनरल टर्म दे रखी है, यानी कि जो हमारे उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उसका जनरल फार्मूला हमें दे रखा है। तो इससे हमें 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ये हमारे पास मैट्रिक्स A है जिसके अंदर AIJ एलिमेंट्स हैं, और जो जनरल फार्मूला एलिमेंट्स का, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स का जनरल फार्मूला है जिससे हमारे एलिमेंट्स डिफाइंड हैं, वो है AIJ इज इक्वल टू AJ इज इक्वल टू I+J का होल स्क्वायर बाय 2। तो इससे हमें 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसके एलिमेंट्स को निकालना होगा पहले। 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो हमारे पास, तो उसके अंदर हमारे इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं A11, A12, A21, A22। अब हम एक एक करके सभी एलिमेंट्स को निकालेंगे। सबसे पहले A11, इक्वल टू, इस जनरल फॉर्मूले के अंदर हम रख देंगे 1 और 1, आई और जे की वैल्यू 1 और 1 रख देंगे। 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा A12। इसको भी इसी जनरल फार्मूले के अंदर रख के हम A12 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 + 2 यानी 3 का स्क्वायर बाय 2 यानी 9/2। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है A21। हम I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 इस जनरल फार्मूले के अंदर रखेंगे, और A21 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 का स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 9/2। इस तरह से नेक्स्ट एलिमेंट A22 यानी 2 + 2 का स्क्वायर बाय 2 यानी 4 का स्क्वायर बाय 2 यानी 16/2, दैट इज़ 8। तो ये हमारे पास सभी एलिमेंट्स आ गए। अब हम इन एलिमेंट्स को इस मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे। हमारी मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, A22,
इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू इस मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे। A11 की वैल्यू है हमारे पास 2, A12 है 9/2, A21 है 9/2 और A22 है हमारे पास 8। तो इस तरह से हमारे पास 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे एलिमेंट की जनरल जो टर्म है, जनरल फार्मूला इसका गिवन है Aij इज इक्वल टू I/J। इससे हमें 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। सेम वैसे ही है, पहले हम अपनी मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख लेंगे इसके एलिमेंट्स की फॉर्म में, यानी इसके एलिमेंट्स के फॉर्म में A11, A12, A21, A22। हमारे पास एलिमेंट की जो जनरल टर्म है, जनरल फार्मूला, वो गिवन है Aij इज इक्वल टू I/J। अब हम एक एक करके सभी एलिमेंट्स को निकालेंगे I और J की वैल्यू इनमें पुट करके। सबसे पहला एलिमेंट है हमारा A11। A11 की वैल्यू हो जाएगी 1/1, I/J है यानी 1/1 इक्वल टू 1। इस तरह से जो सेकंड एलिमेंट A12 वो हो जाएगा हमारा 1, I की वैल्यू 1 और J की 2 यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 ही रह गए। और A21 इस तरह से A21 हो जाएगा 2/1 यानी 2। और A22 जो है हमारा फोर्थ एलिमेंट वो हो जाएगा 2/2 यानी 1। तो हम इस मैट्रिक्स को इस तरह से लिख सकते हैं। पहले हम इसको इसके एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं A11, A12, A21, A22। अब हम सभी एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। A11 की वैल्यू है 1, A12 की वैल्यू है 1/2, A21 की वैल्यू है 2 और A22 की वैल्यू है 1। तो इस तरह से हमारे पास ये 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी। तो चलिए इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। हमें एलिमेंट की जनरल टर्म दे रखी है, जनरल फार्मूला Aij इज इक्वल टू I + 2j का होल स्क्वायर बाय 2। तो इससे हमें 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। जनरल टर्म है हमारी Aij इज इक्वल टू I + 2j का होल स्क्वायर बाय 2। हम मैट्रिक्स को इसके एलिमेंट्स के फॉर्म में इस तरह से लिख लेते हैं A11, A12, A21, A22। ये हमारे पास 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, हमें इसके एलिमेंट्स निकालने हैं। सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालेंगे 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाय 2 यानी 1 + 2 का स्क्वायर बाय 2 यानी 3 स्क्वायर बाय 2 यानी कि 9/2। इस तरह से हमारा सेकंड एलिमेंट A12 1 + 2 × 2 का स्क्वायर बाय 2 यानी 1 + 4 का स्क्वायर बाय 2 यानी 5 स्क्वायर बाय 2 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/2। थर्ड एलिमेंट हमारा आ जाएगा A21 यानी 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाय 2 यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर बाय 2, 16/2 दैट इज 8। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट A22 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 4 का स्क्वायर बाय 2, 6 स्क्वायर बाय 2 यानी 36/2 यानी 18। तो अब हम सिंपली इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे A11, A12, A21, A22। अब इन एलिमेंट्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे। A11 की वैल्यू हमारे पास 9/2, A12 की है 25/2, A11 9/2, A12 25/2। इस तरह से A21 8 और A22 18। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट होगी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की।
इस तरह हमारा 5th क्वेश्चन है। सेम इसी की तरह कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स होज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यानी हमें जनरल फॉर्मूला जो दे रखा है एलिमेंट का, Aij इज इक्वल टू हाफ मोड ऑफ -3i + j। इससे हमें 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। सबसे पहले हम जनरल टर्म यानी जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं एलिमेंट का। उसके बाद हमें 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी कि बस हमारे पास ये सभी एलिमेंट्स होंगे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। अब हम एक एक करके सभी एलिमेंट्स को निकालेंगे। सबसे पहला एलिमेंट हमारा A11। A11 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 1 + 1, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 मोड ऑफ -2 + 1 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -1, यानी कि 1/2। एक मिनट, -3 है यहाँ पर, -3 + 1 यानी -2 मोड ऑफ -2 दैट इज 2/2 यानी कि 1। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा A12, ये हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 1 + 2 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3 + 2 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -1 इक्वल टू 1/2। इस तरह से नेक्स्ट एलिमेंट A13 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 1 + 3 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3 + 3 इक्वल टू 1/2 इंटू 0 दैट इज 0। इस तरह से नेक्स्ट एलिमेंट हमारा हो जाएगा A21, पहले A14 भी आ रहा है। A14 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 1 + 4 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3 + 4 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट एलिमेंट A21 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 2 + 1 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -6 + 1 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -5 इक्वल टू 5/2। नेक्स्ट एलिमेंट A22 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 2 + 2 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -6 + 2 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -4 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। नेक्स्ट एलिमेंट A23 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 2 + 3 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -6 + 3 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3 यानी 3/2। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आ जाएगा A24 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 2 + 4 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -6 + 4 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -2 इक्वल टू 2/2। ये कट के आ जाएगा हमारे पास 1। तो हम नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे A31 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 3 + 1 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -9 + 1 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -8 इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। नेक्स्ट एलिमेंट A32 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 3 + 2 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -9 + 2 1/2 मोड ऑफ -7 यानी 7/2। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास A33, ये हमारा हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 3 + 3 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ 3 इंटू 3 होता है हमारा 9 -9 + 3 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -6 इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। इस तरीके से हमारा लास्ट एलिमेंट A34 आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 3 + 4 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -9 + 4 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -5 इक्वल टू 5/2। अब हम सभी एलिमेंट्स को इस मैट्रिक्स के अंदर लिख लेंगे।
हमारे पास मैट्रिक्स है A इक्वल टू A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। अब हम सभी एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। A11 की वैल्यू हमारे पास 1, A12 की 1/2, A13 की 0 और A14 की 1/2। 1, 1/2, 0 और 1/2। इस तरह से A21 की वैल्यू हमारे पास 5/2, A22 की 2, A23 की 3/2 और A24 की 1। 5/2, 2, 3/2, 1। A31 की वैल्यू है हमारे पास A31 4, A32 की वैल्यू है हमारे पास 7/2, A33 है हमारे पास 3 और A34 है हमारे पास 5/2। तो इस तरह से हमारे पास 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स तैयार हो गई। इसी फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें जनरल फॉर्मूला दे रखा है, जनरल टर्म इस मैट्रिक्स का Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे। हमारे पास है Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे। हम सिंपली ए मैट्रिक्स को इसके एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख लेंगे। पहले A11, A12, A13 और A14। इस तरह से यहाँ पर A21, A22, A23 और A24, A31, A31, A32, A33 और A34। 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी एलिमेंट्स को निकाल लेंगे, जहाँ पर हम आई और जे की वैल्यू पुट करके इन एलिमेंट्स को निकालेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट A11 की वैल्यू निकालते हैं। A11 इक्वल टू 2 × 1 - 1, यानी कि 2 - 1 इक्वल टू 2। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास A12 इक्वल टू 2 × 1 - 2 इक्वल टू 2 - 2 यानी 0। नेक्स्ट एलिमेंट A13 2 × 1 - 3 यानी 2 - 3 इक्वल टू -1। इस तरह से A14 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 × 1 - 4 इक्वल टू 2 - 4 यानी -2। A21 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 × 2 - 1 इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 3। A22 आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 - 2 यानी 4 - 2 इक्वल टू 0। A23 हमारे पास आ जाएगा 2 × 3 - 3 इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 1। नेक्स्ट एलिमेंट A24 यानी 2 × 2 - 4 इक्वल टू 4 - 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट एलिमेंट A31 इक्वल टू 2 × 3 - 1 इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू 5। नेक्स्ट एलिमेंट A32 इक्वल टू 2 × 3 - 2 इक्वल टू 6 - 2 इक्वल टू 4। नेक्स्ट एलिमेंट A33 इक्वल टू 2 × 3 - 3 इक्वल टू 6 - 3 इक्वल टू 3। नेक्स्ट एलिमेंट A34 इक्वल टू 2 × 3 - 4 इक्वल टू 6 - 4 इक्वल टू 2। अब हम सभी एलिमेंट्स को इस मैट्रिक्स के अंदर लिख लेंगे। पहले इसको जनरल लिखते हैं। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब हम सभी एलिमेंट्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। A11 से A14 तक की वैल्यू हमारे पास 2, 0, -1 और -2। 2, 0, -1 और -2। इसके बाद नेक्स्ट A21, A22, A23 और A24। A21 की वैल्यू है 3, A22 की वैल्यू है 0, A23 की 1 और A24 की 0, 3, 0, 1, 0।
A010। इस तरह से A31, A32, A33 और A34 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, 4, 3 और 2, 5, 4, 3 और 2। तो लीजिए हमारे पास ये 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। 6th क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी कि हमें ये मैट्रिसेस इक्वेशन दे रखी हैं, इनसे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। यानी कि ये जो कंसेप्ट है ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पर बेस्ड है। यानी कि दो मैट्रिसेस जब इक्वल होते हैं हम उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं। तो हम इन मैट्रिसेस के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख के और फिर एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जिसके अंदर ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो हम इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब कि अगर हम A11 एलिमेंट इस मैट्रिक्स का देख रहे हैं, इस पूरे मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट देख रहे हैं, तो इस पूरे मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट देखेंगे। यानी y को इक्वेट कर देंगे 4 से, यानी y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। इस तरह से हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो है x जो है वो A21 यानी कि सेकंड और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, तो इसको इसी से इक्वेट करेंगे x = 1। इस तरह से z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हम इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। सबसे पहले x + y जो है वो 6 के इक्वल हो जाएगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 5 + z जो है हमारा 5 + 5 के इक्वल होगा, 5 + z = 5, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। इस तरह एक्स वाई की वैल्यू है 8, एक्स वाई = 8, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। सबसे पहले हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फ्रॉम सेकंड वी गेट 5 + z = 5। यहाँ से हमारी z की वैल्यू निकल करके आ गई 0, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालेंगे और उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके और फिर उसके रूट्स निकाल लेंगे और सिंपली अपने वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट वी गेट x + y = 6, x = 6 - y, ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को यानी इस वेरिएबल की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। फ्रॉम थर्ड वी गेट xy = 8, यहाँ पर हम x की वैल्यू 6 - y पुट कर देंगे। 6 - y × y = 8, 6y - y² = 8, 6y - y² - 8 = 0, यानी y² - 6y + 8 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। इसके रूट्स हमें निकालने हैं। y² - 2y - 4y + 8 = 0, y - 2 - 4 y - 2 = 0, यानी y - 4 y - 2। सिंपली इसके रूट्स हमारे पास आ गए y = 4 और 2। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, x = 6 - y। फ्रॉम फिफ्थ वी गेट x = 6 - y। एक बार हम y की वैल्यू को 4 पुट करेंगे और एक बार 2 पुट करेंगे। x = 6 - 4 और x = 6 - 2, x = 2 और x = 4, यानी हमारे पास x = 2 और x = 4, इन दोनों में से हमारे पास एक वैल्यू होगी। y की वैल्यू अगर 4 होगी तो x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू अगर 2 होगी तो x की वैल्यू 4 होगी, और z की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई है 0। तो इस तरह से x = 2 और 4, y = 4 और 2 और z = 0, ये हमारे पास वैल्यू x y z की आ जाएंगी सिंपली। इस तरह से हमारे पास 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसके अंदर ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसमें हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। सिंपली दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल करेंगे और x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, इनके हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। x + y + z = 9, x + z = 5, y + z = 7।
फर्स्ट में से पहले सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद उससे हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। दोनों की एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो उससे हमारी जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से तीनों की हमारी वैल्यू एक्स और जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, क्यों अपनी जान मार रहे हैं अभी? जो एक्स से एक्स कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी 4। इस तरह से फर्स्ट में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम फर्स्ट, एक्स की वैल्यू होगी 2। अब इसके बाद हमें जेड की वैल्यू निकालनी है, यानी हम फर्स्ट इक्वेशन में दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट वी गेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2, वाई की वैल्यू हमारे पास 4, जेड की वैल्यू हमें निकालनी है जेड प्लस 6 इक्वल टू 9, यानी जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। इस तरह से हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है। एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल, ये हमारी 6 इक्वेशन हो जाएगी। एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4 और जेड इक्वल टू 3। ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हम इन दोनों के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे और सी बी डी की ए बी सी और डी की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। सबसे पहले इन कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। ए माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और 3c प्लस डी इक्वल टू 13, हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, बी से बी कट जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब इस ए की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। ए माइनस बी इज इक्वल टू -1, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, यानी बी इज माइनस बी इज इक्वल टू -1 -2, -1 यानी -2, बी इक्वल टू 2। इसी तरह से फ्रॉम थर्ड वी गेट, सॉरी, अब मैं सेकंड इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू निकालनी है। फ्रॉम सेकंड वी गेट 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इसमें हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे 1, जैसे हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी सी इक्वल टू 3। अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ इक्वेशन में हम सी की वैल्यू पुट कर दें तो हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम फोर्थ वी गेट 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, इससे हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, यानी डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो इस तरह से हमारे पास चारों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, ए बी सी और डी। ए की 1, बी की 2, सी की 3 और डी की 4। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 4। 8th क्वेश्चन है, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, यानी कि ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तब होती है जब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, यानी कि एम जो है वो एन के इक्वल होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा, यानी कि एम इक्वल टू एन। इसके बाद जो है 9th क्वेश्चन, वो हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, यानी कि दो पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे। तो ये तभी होंगे जब इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे।
ये हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल है, इनमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम इन दो एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। 3x + 7 = 0। एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास -7/3। इसी तरह से y - 2 को इक्वेट करेंगे 5 से, y की वैल्यू आ जाएगी 7। y + 1 को इक्वेट करेंगे 8 से, y की वैल्यू आ जाएगी 7। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए 2 - 3x = 4, यानी -3x = 2, x = -2/3। तो यहाँ पर x की वैल्यू दो वैल्यूज आ रही हैं, एक -7/3 और एक -2/3। तो x की दो वैल्यूज एक टाइम पर तो पॉसिबल हो नहीं सकती, तो इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो 9th क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि इस मैट्रिक्स इक्वेशन का कोई सोल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये दो मैट्रिक्स x और y की किसी वैल्यू पर इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास दो आ रही थी, एक आ रही थी हमारे पास -7/3 और एक आ रही थी -2/3। तो इसलिए ये इसका जो ऑप्शन बी जो है राइट होगा, यानी कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड। उसके बाद जो 10th क्वेश्चन है ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, यानी कि 3/3 ऑर्डर की वो सारी मैट्रिसेस, कितनी मैट्रिसेस हमारी पॉसिबल है 3/3 ऑर्डर की, जिसके अंदर हर एक एंट्री या 0 हो या 1 हो। तो हमारे पास इसको करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 with each entry 0 और 1, यानी कि हर एक एंट्री या 0 या 1 है, यानी कि उस मैट्रिक्स के अंदर 0 या 1 ही एलिमेंट है और कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास दो एंट्रीज हैं 0 और 1, तो हमने यहाँ लिख लेंगे 2 और इंटू 2 की पावर जो है वो हम ऑर्डर लिख लेंगे, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, यानी कि m/n ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स होती है। इसके अंदर हमारी मैट्रिक्स जो है वो 3/3 ऑर्डर की, यानी कि 2^3 × 3, यानी कि जितनी हमें एंट्रीज दी होती हैं, जितने एलिमेंट्स हमें दिए होते हैं उस मैट्रिक्स के अंदर, उसको हम बेस मानते हैं और जो उसका ऑर्डर होता है उसकी पावर ले लेते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स होती हैं, आ जाती हैं, जो कि उस ऑर्डर की होती हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्डर की होती हैं, और उसके अंदर वही जो हैं एंट्रीज होती हैं जो हमने बेस लिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2^3 × 3 दैट इज़ 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 512। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो राइट होगा, डी ऑप्शन जो है 512 ये राइट होगा। तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स पर जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे परफॉर्म होते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को हमने ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, या किसी भी स्केलर के साथ हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, और इनके जो रिस्पेक्टिव इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो इनके लॉज हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के, इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने मैट्रिसेस के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करा था, तो उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।